बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा की साजिश का वाक़या सुनाऊंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवानी को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उनको इल्म, हिकमत, सब्र, तहम्मुल और पाकी हर एक खूबी अता की। ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल पर फ़िदा थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब इसका अंदाज़ा हुआ तो उनसे किनार कशी अख्तियार करते रहे। यूँ तो ज़ुलेखा खुद भी निहायत ही हसीन व जमील थी। एक बार दाई ने ज़ुलेखा से उसकी खैरियत पूछी तो उसने अपनी अजीज़ी, परेशानी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेपरवाही का ज़िक्र किया। उसने निहायत हैरत से कहा, तमाम शहर तुझे एक झलक देखने की आरज़ू रखता है और यूसुफ़ तुझसे किनार कशी अख्तियार करता है। ज़ुलेखा एक रोज़ एक ख़ास महल में तख्त पर बैठी हुई थी। महल में तमाम ऐशो आराम के सामान मुहैया थे। उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किसी बहाने से तलब किया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ निहायत ही बेकरारी से बढ़ी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, अज़ीज़, मिस्र मेरा सरपरस्त और मोहसिन है, मुझसे ये खयानत नहीं हो सकती। ज़ुलेखा ने कोई उर्ज न सुना और साफ तौर पर अपना इश्क जताने लगी और कहा, अगर तू मेरी आरज़ू पूरी करेगा तो मैं अपने तमाम सामान और ज़रो ज़ेवरात खैरात कर दूँगी ताकि तेरे गुनाह का कफ़ारा हो सके। खुदा तेरा गुनाह माफ़ कर देगा। ये बहस मुबाहसा चलता रहा। ज़ुलेखा ने तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इरादा कर ही लिया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दिल में भी ज़ुलेखा के लिए कुछ ख़ास ख़याल पैदा हुआ, लेकिन जिसकी हिफाजत खुदा करे उस पर नफ्स और शैतान का गलबा नहीं हो सकता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रहम व करम की वजह से बुरे से बचे रहे और ज़ुलेखा से हाथ छुड़ाकर कमरे से भाग गए। ज़ुलेखा लगातार पीछे दौड़ी और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पीछे से पकड़कर खींची। कमीज़ पीछे से फट गई और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दरवाज़े से बाहर निकल गए। पीछे पीछे ज़ुलेखा भी बाहर आई। बाहर निकलते ही देखा अज़ीज़ मिस्र बाहर खड़ा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो खामोश रहे, लेकिन ज़ुलेखा ने अपने खफ़्फ़त मिटाने के लिए कहा, उस शख्स को क्या सज़ा है जो मेरे घर से बुराई का इरादा करे? ऐसे शख्स को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बेगुनाह हूँ, किसी ने मुझ पर डोरे डालने चाहे। इस मौके पर खुदा का ख़ास करम हुआ। एक बच्चे ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सच्चाई और पाक दामनी की गवाही दी। उस बच्चे ने कहा, अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो ज़ुलेखा झूठी और यूसुफ़ सच्चे हैं, और अगर कमीज़ सामने से फटी है तो ज़ुलेखा सच्ची और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम झूठे हैं। देखा गया तो कमीज़ पीछे से फटी थी। इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की परहेज़गारी और ज़ुलेखा का कसूर ज़ाहिर हुआ। अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा, वह दरगुज़र से काम ले। उसने पसंद न किया कि लोगों में ये वाक़या मशहूर हो। अज़ीज़ मिस्र ने ज़ुलेखा से कहा, तू अपने गुनाहों से माफ़ी मांग। कोशिश के बावजूद बात छिप न सकी। सही है, इश्क और मुश्क छिपे नहीं रह सकते। मिस्र की औरतें ज़ुलेखा को ताने देने लगीं और कहने लगीं, उसे क्या हो गया है जो अपने गुलाम से इश्क करती है और गुलाम है कि उसे खातिर में भी नहीं लाता। जब ज़ुलेखा को ये खबर हुई तो उसने एक महफ़िल सजाई और शहर की औरतों को और ख़ास तौर पर हुक्काम की बीवियों को दावत दी। महफ़िल में सब औरतें शरीक हुईं। इस मौके पर ज़ुलेखा ने किसी बहाने से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुलाया। जब औरतों की निगाह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो हैरान रह गईं और उनके मुँह से निकला, अरे ये तो इंसान नहीं, ये तो फरिश्ता है। भला ज़ुलेखा ने कहा है इसकी मोहब्बत जिसका तुम मुझे ताना दिया करती हो। ज़ुलेखा ने कहा, हमने इस पर डोरे डाले थे। ये अगर मेरी बात न मानेगा तो लाज़मन कैद में पड़ेगा। सारी औरतें अपने घरों को वापस हो गईं, मगर दो औरतें जो बड़ी मीठी ज़ुबान थी रुकी रहीं। उनका इरादा था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को राह पर लाकर रहेंगी। उन्हें ज़बानी और मीठी बातों पर
बड़ा भरोसा था। वह इस बात को नहीं जानती थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वह पाकबाज शहबाज है जो हवा और हव्स के जाल में नहीं फंस सकता। एक ने जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, तू जुलेखा की बात क्यों नहीं मानता? तू अगर आफताब है तो वह किसी चांद से कम नहीं। तेरी भलाई इसी में है। जुलेखा को ना उम्मीद न कर। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसी नसीहत फरमाई कि वह औरतें हैरान और खामोश होकर वापस आ गईं। इसके बाद दूसरी औरत ने जाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तूने जुलेखा की आरज़ू पूरी न की और अपनी ज़िद पर कायम रहा तो जल्द ही कैद खाने में डाल दिया जाएगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उसके डराने धमकाने का कुछ भी असर न हुआ। यह औरत नाकाम वापस हो गई। इन तमाम बातों से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तंग आकर अल्लाह से फरियाद की, ए अल्लाह, जिस चीज़ की तरफ ये औरतें मुझे बुलाती हैं उससे अच्छा तो मेरे लिए कैद खाना ही होगा। इस गुलिस्तान से बेहतर तन्हाई है। वह दोनों औरतें जिन्हें खुद भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो गई थी, जुलेखा के पास गईं और कहा, यूसुफ को चंद रोज़ के लिए कैद खाने में भिजवा दो। इस तरह मुमकिन है कि वह धीरे ऐशो आराम और साज सामान कद्रदान और कैद खाने की बहशत में तेरी कद्र मालूम हो जाए। जुलेखा को ये बात पसंद आई। उसने अजीज़ मिस्र से कहा, इस इब्रानी गुलाम ने मुझे तमाम खलक में रुसवा किया। इससे लाजमन कैद खाने में भेज दो ताकि लोग ये जाने कि तेरा दामन इस गुनाह से पाक है और कसूर तो गुलाम का। अजीज़ ने अपने ख़ास लोगों से मशवरा किया। सब ने जुलेखा की राय से इत्तेफाक किया। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल से कैद खाने पहुँचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि अब वह फरेब और फितने से बिल्कुल महफूज थे। मोहतरम नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट के ज़रिए दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ।